हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ दुबे और मैं आज आपका केमिस्ट्री का बेसिक लेने वाला हूँ। वो भी कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स में जिसमें से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं और जिनका वेटेज होता है 38 मार्क्स। जो कि बहुत बड़ा नंबर है भाई, आधे से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है। और इसको स्कोर करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है 12th में सब लोग सीरियस होते हैं, 11th में सीरियस नहीं रहते। तो यहाँ पर मैं बेसिक्स ले रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो मैं उसके हिसाब से आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। कुछ इसमें ऐसी भी चीज़ें रहेंगी जो आने वाले चैप्टर्स में काम आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका मास हो वो हो जाता है मैटर। अब मुझे देख लो, मैं तो बहुत ज्यादा जगह घेरा हूँ, तो और मेरा खुद का मास भी है। मास यानी वजन, है कि नहीं? वजन तो बहुत ही है। तो कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका खुद का कुछ ना कुछ मास हो, वो क्या होता है? मैटर। फॉर एग्जाम्पल पेन, भाई पेन का भी तो मास होता है, वो भी तो जगह घेरता है। पेंसिल, ह्यूमन, बेंच, बीकर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आ गई? मैटर में। क्या लव मैटर होता है? लव तो मैटर होता है, पर वो रियल में मैटर नहीं होता है ना? लव तुम्हारी जगह थोड़ी घेरता है, या उसका खुद का कुछ मास थोड़ी होता है? तो लव इज मैटर बट मैटर इज नॉट लव। ठीक। अच्छा देखो, पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज पार्टिकल। भाई अपना ह्यूमन बॉडी किससे बना है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से बना है। सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने रहते हैं, और सारे ऑर्गन टिश्यू से बने रहते हैं, और सारे टिश्यू सेल से बने रहते हैं। तो अपने ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? सेल। सिमिलरली मैटर का भी तो सबसे छोटा हिस्सा होगा। मैटर का सबसे छोटा हिस्सा कौन है? पार्टिकल्स। या तो आप इसको पार्टिकल बोलो, या तो आप एंटिटीज बोलो। या तो आप इसको पार्टिकल बोल दो, या तो एंटिटीज बोल दो। तो सबसे छोटा हिस्सा मैटर का, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स या तो एंटिटीज। भाई पार्टिकल अब दो प्रकार के हैं। पहले का नाम है एटम, दूसरे का नाम है मॉलिक्यूल। अपना पार्टिकल क्या था? सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एटम और मॉलिक्यूल ये दोनों भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होंगे। जैसे देखो, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। लेकिन अगली वाली लाइन देखो क्या कर रही है, which do not have independent existence। इसका मतलब क्या है गुरुजी? बता। आपको पता है हमारे नेचर में ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब उनका फॉर्मूला क्या होता है? या तो वो O2 के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो वो N2 के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो H2 के फॉर्म में, है ना? अकेले पाया गया क्या? नहीं कभी नहीं ना। मतलब ऑक्सीजन कभी ऐसे देखने को मिला है O के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन देखने को मिला है? या हाइड्रोजन के फॉर्म में, H के फॉर्म में हाइड्रोजन कभी देखने मिला है? N के फॉर्म में कभी नाइट्रोजन देखने मिला है? O के फॉर्म में कभी ऑक्सीजन देखने मिला है? नहीं मिला है। तो ये नेचर में पाए नहीं जाते हैं, इसलिए ये एटम है। बट ये होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अल्ट्रा प्रो भिखारी है भाई, खुद पर ही डिपेंड करता है। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन खुद पे डिपेंड कर रहा है। 2N2 आ गया, सॉरी 2N2 आ गया, 2 नाइट्रोजन आ गया N2 में, O2 आ गया, CO2 आ गया। ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये नेचर में पाए जाते हैं। तुमने इसका नाम सुन रखा है, फॉर्मूला पाया जाता है भाई O2 का ये वाला। नाइट्रोजन का भी पाया जाता है, CO2 भी पाया जाता है, और भी H2O भी पाया जाता है अपने नेचर में, है ना? तो ये सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल हो गए। अच्छा, अब जो एटम होता है, ये जो मैंने डेफिनेशन दी ना, कि सबसे छोटा हिस्सा मैटर का जो ये नेचर में नहीं पाया जाता, उसको बोल देंगे हम एटम। इसका एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या क्या है यहाँ पर? आप लोगों ने क्लास 11th में या फिर क्लास 10th में भी सुना होगा नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस, या तो इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है भाई। अब नोबल गैसेस क्या क्या होती है? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया,
लास्ट में अनअनॉक्टियम। तो ये सारे क्या है हमारे एक्सेप्शन है, क्योंकि ये अकेले पाए जाते हैं, दे आर नॉट बिकारी, जैसे ये है। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं साइड रखता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली चीज आती है एटॉमिक मास। अब भाई ये मत सोचो कि सर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्या पढ़ा रहे हो, कहाँ काम में आता है। तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स की इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, इसी चैप्टर में नहीं, आप लोग फर्स्ट चैप्टर देख लो, सेकंड चैप्टर देख लो। सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, सिर्फ रट के नहीं जाना है ना, समझ के जाना है। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक मास। भाई एटम बता दिया तुम लोग को, तो वही उसी एक एटम का मास एटॉमिक मास, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। तो एटॉमिक मास होता कैसे, निकालते कैसे एक्चुअली, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप सबको मालूम होगा एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोलूं तो भाई वो 14 होता है। अगर मैं आपसे हाइड्रोजन का पूछूं तो भाई वो 1 होता है। आ रहा है? ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। आगे देखते हैं। अच्छा एक्सेट्रा लिख दो, इसके आगे नहीं सोच पा रहा हूँ मैं, एक्सेट्रा। आगे देखो, अब मॉलिक्यूलर मास, भाई तुम्हारे काम का यही है, बट आपको एटॉमिक मास मालूम होगा तभी मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर पाओगे। आपको कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। कौन कौन से, अभी जितने एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे ना, उन सबके आपको एटॉमिक मास याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास बताया ना, मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास भी वही होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले आपको कार्बन का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, वो होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब बात करते हैं सर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 किसके बराबर होगा भाई। सबसे पहला एलिमेंट इसमें कौन है, कार्बन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। बताओ, ये देखो कार्बन कितना है इस कंपाउंड के अंदर, एक ही कार्बन है ना, तो यहाँ पे इनटू में क्या लिखोगे 1 प्लस दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बता दो कितना है, इसमें कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आप सबको, 2 दिख रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। अब देख लो आप सब, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना दिया है, 12 इंटू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोला है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 इंटू में क्या है 2, तो लिख दो। अब आप इसको सॉल्व करो, 44 आंसर आएगा। ऐसे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली आप लोग H2O का भी निकालोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बता दिया है 1 और ऑक्सीजन में कितना होता है 16। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। सबसे पहले एलिमेंट इसमें से कौन सा है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन कितना है भाई, इसमें 2 है ना, तो इनटू में क्या रहेगा 2 प्लस दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन दिख रहा है इसके अंदर, तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन कितना दिख रहा है इसके अंदर 1, एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करोगे उसको 1 से। अब बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 1, ये कितना आएगा 18 आने वाला है। कितना आने वाला है 18। आंसर निकल गया। अब मैं आपको कुछ लिख के देता हूं, अब उनका आपको निकालना है घर पे बैठ के। यहां पर लिख देता हूं H2SO4 H3PO3 HNO3 एक यूरिया है, यूरिया का भी फाइंड करो। जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगला क्वेश्चन, इन सब का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगला यस ग्लूकोज। ठीक है, इन सब का आपको निकालना है। मैं इनका एटॉमिक मास दे देता हूँ। सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का भी अभी बताया भाई 16, ऑक्सीजन का मत पूछना, हाइड्रोजन का मत पूछना। नाइट्रोजन का वो भी लिख ही देता हूँ, नाइट्रोजन का 14 होता है। और कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कार्बन का 12 होता है। बस हो गया। अब आप सबको इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकाल के कमेंट करना है कि हाँ आपका आंसर कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोगों ने अब तक तो लिख लिया होगा, यानी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यार। अब बात करते हैं मोल। अब मोल क्या होता है, मोल केमिस्ट्री का आलू है। आपको मालूम है ना आलू क्या होता है, मैक्सिमम सब्जियों में लगता है, वैसे ही मोल अपने पूरे केमिस्ट्री में लगता है, तो अपने केमिस्ट्री का आलू है ये। अब बात करते हैं मोल होता है। मोल क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, सब्सटेंस कितनी मात्रा में है उसी को क्या बोल देंगे मोल। जिसके अंदर कितने पार्टिकल होने चाहिए, कितने 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 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। नाउ इसको एक स्पेशल नाम दिया है भाई, क्या नाम दिया है, एवोगैड्रो नंबर। इसका नाम क्या दिया है, एवोगैड्रो नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से। अब यहाँ पे भाई कैपिटल है N है और कैपिटल A है, स्मॉल a नहीं है। सोडियम मत बोल देना इसको, नहीं सोडियम मत बोल। अब बात करते हैं सर लिखना कैसे। जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन एटम दिए हैं 6.022 into 10⁻23। इसका मतलब क्या है, इतने पार्टिकल को हम लोग ने मोल बोल दिया है, तो इसको हटा के बस 1 मोल लिख देना है। मोल का मतलब ही तो यही था, इतने पार्टिकल आ गए। अब पार्टिकल में क्या क्या आ सकता है, पार्टिकल अभी अभी बताया, एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने कितने, और इतने को हम लोग ने मोल बोल दिया है, तो हम लोग इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा हम लोग 1 मोल लिख सकते हैं ना। ये मोल क्यों आया है, आप लोग दुकान पे चावल खरीदने या फिर कुछ भी खरीदने जाते हो, ग्राम में बोलते हो क्या, कि हमें 2000 ग्राम चावल दे दो, 3000 ग्राम आटा दे दो, नहीं ना। किलो में बोलते हो ना। किलो क्यों आया, ग्राम में लिखने में बड़ा आता था, देखो 4 डिजिट आ जाते हैं। अगर मैं 2 किलो बोलूँगा तो अगर मैं उसे ग्राम में लिखते बैठूं तो मुझे 2000 ग्राम लिखना पड़ेगा। वही अगर मैं किलो की बात करूं तो मैं बस 2 किलो बोल के हट गया, आ रहा है। तो वैसे ही अगर इतना बड़ा नंबर बोलने बैठूंगा तो उससे अच्छा मैं 1 मोल बोल दूं, सिंपल। आज तो है ही हम लोग, है ना। अब देखते हैं आइए मोल फाइंड कैसे किया जाता है, बात ये आती है। अब इसी पे सवाल बनता है, सवाल नहीं मतलब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी इस्तेमाल होगा इसका, सॉल्यूशन चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा, सॉलिड स्टेट में भी इस्तेमाल होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में शायद नहीं होगा। हाँ
लेकिन इस्तेमाल तो होगा, तो समझना तो जरूरी है। अगर मान लो आपको मास दे के रखा है, पहला केस दिया, अगर आपको मास दिया और आपको मोल निकालना है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। भाई मोलर मास बोल दो, या तो इसी को आप लोग मॉलिक्यूलर मास बोल दो। भाई मॉलिक्यूलर मास भी निकालना भी अभी सिखाया है। अब समझ में आया मैंने मॉलिक्यूलर मास क्यों सिखाया है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है बोलते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मास दिया है तब तो देखो कितना मास दिया है, 36 ग्राम। अब इसमें मुझे मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास। अच्छा सीधी सी बात, यहाँ पे मास दिख रहा है ना आप लोगों को? मास हमेशा यहाँ पे ग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इन ग्राम। मुझे मास दिया है लेकिन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास नहीं दिया है, तो मोलर मास पहले फाइंड करोगे। मोलर मास, हम बात अभी सर मोलर मास निकालना किसका है? भाई वेट किसका दे रखा है? H2 होगा ना, तो H2 का ही मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास ऑफ H2, एटॉमिक मास ऑफ, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1। अब भाई ये मैंने सिखाया है और ये वाला एग्जांपल लिया भी है ना? तो ये सॉरी थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। हाँ हम लोग यही पर रुके थे, मोलर मास ऑफ H2 ये तो निकालना सिखा चुका हूँ। अब इसके आगे का देखना है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बता दो 1, इसके एटम कितने हैं? 2। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। इसके एटम कितने हैं? 1। ठीक, इसका वैल्यू कितना आएगा? 18। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका बता ही दिया हूं। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 36 अपॉन में मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कितना आया है? 18। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, 2 मोल आ गया। मोल का यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है, बस इसमें से ई हटा देगा। आगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मच एटम। इसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। अब अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, ये अगला केस आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तब मोल निकालना। तब कैसे निकाला? उसी नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। ये रहा अपना एवोगैड्रो नंबर। ठीक, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो पार्टिकल कितना दिया है? इतना 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर कितना दिया है? सॉरी ये कितना होता है, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 6.022 इंटू 10⁻23 है ना? तो देखो ये दोनों कट जाएगा और ये देखो ये 2 से कट रहा है, तो 1/2 आ गया यानी 0.5। यूनिट क्या होगा? मोल। ई नहीं रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये मेरे YouTube का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर देखने के लिए। आप सबको वीडियो आया हो, सो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।